हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। चलिए चेकआउट करते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। आपके पार्टनर आपके बारे में आज रात क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। मैं आपको बता दूं, ये रीडिंग जनरल कर रही हूं मैं। हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए हो और हो सकता है कि इसमें से कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट करें और कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा ये मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, वॉट एवर सो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, आप इसको कभी भी देख सकते हो गाइज। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट या कनेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये एनर्जी के ऊपर रीडिंग हो रही है। आपकी एनर्जी मेरे साथ जितनी कनेक्ट होगी, जितनी जुड़ेगी, मैं उतने अच्छे तरीके से आपको बता पाऊंगी। और अगर एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रही है, तो एनर्जी यहाँ पर मैच नहीं करेगी। तो अपने पार्टनर के साथ पहले एनर्जेटिकली कनेक्ट होइए, फिर मेरे साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट होइए। मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए क्या करना है, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए इसी तरह की रीडिंग अगर आप देखते हैं। इसके अलावा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे आपकी और मेरे बीच में एक एनर्जी एक्सचेंज प्रॉपर हो पाए और इन भीड़ में आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो पाए। क्या एनर्जी है आपके पर्सन की आज रात? डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर जिनकी एनर्जी मेरे साथ जुड़ी हुई है, जो मेरे फैमिली के हिस्सा बन चुके हैं, जो मेरे साथ कनेक्टेड है, उनकी एनर्जी क्या है। और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक किए बिना इस वीडियो की एनर्जी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपको इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक करना आवश्यक है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज के लिए हम यहाँ पर वीडियो को लाइक दे रहे हैं, लाइक से एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइन प्लीज हमें गाइड करें, प्लीज बताएं क्या है आज के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के, पर्सन के। ओम नमः शिवाय। चलिए, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास टेबल का निकल कर आया है। हम्म ये एनर्जी मुझे अर्थ एलिमेंट की दिख रही है। आपके पार्टनर वृषभ राशि, बट एक्चुअली मैं मकर बोलने वाली थी, बट मेरे मुंह से निकला वृषभ। मे बी टॉरस साइन किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट होगा। 5 नंबर, अगेन 5। ओके, यस, क्योंकि इस डेक में, टैरो डेक में 5 नंबर जो दिया गया है वो हाइरोफेंट को है, उसकी राशि टॉरस दी गई है। ठीक है, ओके, बट यहाँ पे 15 नंबर इंपॉर्टेंट है या 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। मे बी आप किसी 6 नंबर वाले इंसान से डील कर रहे हैं। मे बी डायरेक्टली उनका 6 ना हो, जैसे कुछ लोग 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 5 मई है, तो 6 ऐसे बनेगा। ये टोटल मूलांक जब ईयर भी आप ऐड कर देते हो तो फिर इनका 6 बनता। बट किसी तरीके से 6 नंबर इनकी लाइफ में जुड़ा हुआ है। लग्न में हो सकता है, या इस व्यक्ति का लग्न साइन टॉरस वृषभ हो सकता है, लग्न में इनके शुक्र हो सकते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति इस वक्त आपके टूवर्ड्स हद से ज्यादा पैशनेट, हद से ज्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। ये अट्रैक्शन की एनर्जी बता रही है। ये कार्ड बहुत सारी मीनिंग लेकर आता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। ये कार्ड नेगेटिविटी के बारे में बात करता है, ये कार्ड और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन मैटर करता है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन मुझे दिखा है विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड इस वक्त यही बता रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपकी जो पार्टनर है, वो इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, पुल महसूस कर रहे हैं। ऑब्सेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, इंटीमेसी की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, इस वक्त इनका कहीं ना कहीं मन है आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, आपको टच करने का। ठीक है, आपके टूवर्ड्स एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस व्यक्ति के अंदर है। एक्चुअली में मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ना भले आपके साथ ऑन एंड ऑफ करते हो, लेकिन
समटाइम्स ऐसा होता है, या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये व्यक्ति सोचते हैं कि अभी आपके लाइफ में वापस कभी नहीं आएंगे, लेकिन दोबारा फिर ये आपके लाइफ में आ जाते हैं, बिकॉज आप इनको अपने टूवर्ड्स जैसे मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, जैसे ये अपनी दिल दिमाग को कितना ही यस ये रोकते हैं या रोकती है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है ना वो कहीं ना कहीं इनको वापस से अपनी तरफ खींच लेती है, वापस से आप इस व्यक्ति को बुला लेते हो और फिर ये रियूनियन कर लेते हैं। लेकिन ये ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन मुझे इस व्यक्ति के साथ ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब हो सकता है कि देखो गाइस, आप में से भी कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि जब आपके पार्टनर को फिजिकल नीड होती है या फाइनेंशियल कोई नीड होती है या मटेरियलिस्टिक कोई नीड होती है, ज़रूरत होती है, मे बी ये व्यक्ति तब आपसे कॉन्टैक्ट कर लेते, तब ये आपसे बात करते हैं। ठीक है, देखो वो चीज़ तो है, वो चीज़ भी क्यों होता है, क्योंकि ना इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप शायद ये आपके वीक पॉइंट को जानते हैं। शायद इस व्यक्ति को ये पता है कि आप इनसे जितना लव करते हो, जितना प्यार करते हो, ये प्यार ये ट्रस्ट कोई और इन पे नहीं करता है। बेशक आपका ट्रस्ट भी मतलब अब नहीं रहा इस व्यक्ति के ऊपर, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि आप इनको प्रॉब्लम में नहीं देख सकते हो। अगर इनके ऊपर प्रॉब्लम आए, आपके अंदर कितनी नफरत हो, लेकिन आप फिर भी इस व्यक्ति की मदद कर दोगे, हेल्प करोगे। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। आप लोगों के बीच में कुछ सोल टाई कनेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है, सोल टाई है आप दोनों के बीच में। चलो और देख लेते हैं क्या है आज रात की एनर्जी आपके पर्सन की। 5 ऑफ वॉन्ड्स, झगड़े, प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से झगड़े हुए हैं, फाइट हुए हैं। लेट्स क्लैरिफाई, मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ फिर क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, 5 नंबर की एनर्जी आ ही गई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विथ 3 ऑफ कप्स। टॉरस की भी एनर्जी यहाँ पे निकल गई है, 3 नंबर, 3 नंबर, नंबर 2 की एनर्जी। ओके, स्टार, ये नंबर 17 की एनर्जी को कैरी करता है। और 8 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर पता है क्या, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति को थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी तरीके से पेन या तकलीफ मिल रही है। ये व्यक्ति को थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ तो भी ऐसा उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है या थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें सही नहीं जा रही है। आई गेस ये भी एक रीज़न है कहीं ना कहीं इस पर्सन का आपके साथ कनेक्ट होने की इच्छा रखने का, आपके साथ कनेक्ट करने का मन करने का, या बार बार इनका दिमाग, बार बार इनका मन आपकी तरफ आ रहा है। ओके, यहाँ पे कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन भी निकल कर आ चुका है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है, तो ये साइन है। अब चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं और फिर आपको मैं बताती हूँ। द डेविल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, डेविल की एनर्जी को, डेविल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। द डेविल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। आपको पता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड थिंकिंग, ओवर थिंकिंग को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर खुद को रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हर्मिट का कार्ड, मॉर्निंग की रीडिंग देखी थी आपने, नहीं देखी तो जाकर देखो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में देखो आज अभी भी वही एनर्जी है, हर्मिट। अकेले में या आपके बारे में जैसे सोचे जा रहे हैं, आपके बारे में ख्याल चल रहे हैं, या आपके साथ बिताए हुए जो भी आपके अच्छे टाइम है, अच्छे मोमेंट्स है, जो भी रोमांटिक समय रहा है, उन समय को भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं आपको, आपके बारे में सोचने से। बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। ये भी सोच रहे हैं ये पर्सन, आखिर क्यों क्यों। अगर मान लेते हैं कि एक पर्सन के लिए इस व्यक्ति को आपकी कोई चीज़ पसंद नहीं है, मे बी ये व्यक्ति को आपकी कुछ आदतें पसंद नहीं है, मे बी आपका बोल्डनेस पसंद नहीं है, आपका बोल्ड अवतार इस व्यक्ति को पसंद नहीं है, मे बी आप ऐसे पर्सन हो जी 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 नहीं करते हो, आप ऐसे इंसान हो, ब्लंट हो। ठीक है,
आपको किसी को खुश करने के लिए, मतलब आपको उसको जी हुजूरी करने वाले आप इंसान नहीं दिखाई देते हो। लेकिन फिर भी क्यों ये आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर भी क्यों आपके टू वर्ड्स, कैसे बोलूं, शब्दों में मैं एक्चुअली नहीं बयां कर पा रही हूँ, आपको लेकर जो ये महसूस कर रही है, आपको लेकर जो इनके दिल में फीलिंग्स है, ये क्यों है, इनके दिल में ये फीलिंग्स क्यों आ रही है, इनको समझ नहीं आ रहा है, और उस चीज से कहीं ना कहीं ये विचलित होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, आप में से भी कुछ लोगों की एनर्जी है, आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत नेगेटिव किया, अब तक किसी और ने किया होता तो पता नहीं, आप तक तो आप उसको हालत खराब कर चुके होते। लेकिन ऐसा मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप पूरी तरीके से नफरत भी इस व्यक्ति से नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। और हर्मिट का कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी में ये बता रहा है कि ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके बारे में डीपली डीपली बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। बस एक होता ना कि शांत हम बैठे हैं और सोच रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ झगड़ा रिसेंटली होता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो 1 महीना हो चुका है, झगड़े की वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया है। अगर नॉर्मली झगड़ा हुआ है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आएंगे ये पर्सन। 1 महीने से ज़्यादा टाइम लग सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, बट ये व्यक्ति आपके पास आएंगे। नॉर्मल झगड़ा, छोटी मोटी बातें हुई हैं तो डरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 3 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में 3 ऑफ कप्स क्यों है? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर कंफ्यूज्ड है। आपके पार्टनर उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर थर्ड पार्टी को चूज करूं या आपके पास वापस आ जाऊं, समझ नहीं पा रहे हैं। यानी कि एक तरह से यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि कौन इस वक्त उनके लिए सही है, कौन उनके लिए सही होगा। क्योंकि थर्ड पार्टी, देखो, कुछ किसी तरीके से तो इनको लग रहा है कि सही नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ किसी तरीके से चीजें जो है वो सही नहीं जा रही है, या थर्ड पार्टी की कुछ चीजें आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रही। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा सोच रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर क्रॉस रोड पर है, ये व्यक्ति थर्ड पार्टी को लेकर क्रॉस रोड पर है। क्यों है? ओके, बिकॉज डेविल, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी के साथ रहकर ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी ये कहीं ना कहीं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर इसीलिए कंफ्यूज है, क्या है ये, क्यों हो रहा है ऐसा इनके साथ? थर्ड पार्टी के साथ रहकर ये आपके बारे में क्यों सोच रही है, आपको क्यों मिस कर रही है, आपको लेकर फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी क्यों फील हो रही है? स्ट्रेंज है, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की स्ट्रेंज वाली ही दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्टार और 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके व्यूअर, आप में से किसी के पार्टनर तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, उसके लिए विश, उसके लिए प्रे करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप पहले की तरह हो जाओ, पहले की तरह बन जाओ, वही सॉफ्ट हार्टेड वाले इंसान, वही प्यारे से सुलझे हुए इंसान जिसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो इंसान बहुत सीधा है, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता, या उसको कंट्रोल किया जा सकता। मे बी आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में रहे हो जहाँ पर एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो गए थे, या एक टाइम पे इस व्यक्ति ने आपको सच में बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया था, आपके ऊपर अपना जादू चला दिया था। बट अभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आप बदल गए हो, प्रैक्टिकल हो गए हो। बट ये कार्ड ये बता रहा है कि मांग रहे, विश मांग रहे हैं, जैसे ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। क्यों कह रही हूँ आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ चाहते हैं? बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का बॉटम ऑफ द डेक कार्ड दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि की एनर्जी ज़्यादा मुझे, कुंभ और मकर, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए मुझे ओवरसीज की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, मे बी यूके, यूएस,
इंडिया से बाहर आप लोग रहते हो और ओवरसीज से ये रीडिंग देख रहे हो, नहीं पता, लेकिन ये एनर्जी मुझे दिख रही है। या आप दोनों ही ओवरसीज रहते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में भी डिस्टेंस है, ये मुझे दिख रहा है। ओके, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस या सोशल मीडिया से कनेक्ट होना, ये एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों ही न्यू बिगिनिंग की बात करता है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, जाके गूगल पे चेक कर लो, ये दोनों ही न्यू बिगिनिंग की बात कर रहा है। ओके, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में, आपके साथ नई शुरुआत करने के बारे में, ठीक है, आपके साथ वापस से कनेक्शन को ठीक करने के बारे में, आपके साथ समझौता करने के बारे में। समझौता ही नहीं बल्कि इमोशनली भी वो इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के बारे में सोच रहे हैं। वो ये, अगर वो अब तक बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये थॉट है कि वो इमोशनली इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करें, ठीक है। द स्टार को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में स्टार क्यों है? स्टार को प्लीज क्लैरिफाई, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में स्टार क्यों है? ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक सेकेंड, हाँ, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मे बी इस व्यक्ति ने एक टाइम पर आपको गोस्ट किया था, एक टाइम पर इस व्यक्ति ने आपको चीट किया था, कोई और पर्सन इस व्यक्ति की लाइफ में आ गया था, आ गई थी, किसी और के लिए व्यक्ति आपको छोड़कर चले गए थे। देखो, कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आप में से किसी, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आप अपने ऊपर मत लो, जो आपके साथ ना मैच करे ना, वो समझ लेना आपके आसपास के भाई बहन जो रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी है। मे बी आप में से किसी के साथ या आपके पार्टनर भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपने पास में चीट किया था इस पर्सन को, इस व्यक्ति को, तो भी ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। यस, स्ट्रेंज, जैसे कि आप में से कुछ लोग चाहते होंगे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आ जाए, चाहते हो ना? तो वही एनर्जी है एक्चुअली में। आप आज भी इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, आज भी आप इस व्यक्ति को चाहते हो, इस व्यक्ति के साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए आप में से कुछ लोग तैयार हो। सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये छुप छुप कर आपके ऊपर नज़र रखते हुए, आपको स्पाई करते हुए डेफिनेटली व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, छुप छुप कर, फेक आईडी से, अलग अकाउंट से, अलग आईडी से। आप में से किसी के पार्टनर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, सक्सेस के पीछे, नेम फेम के पीछे, ठीक है, शोहरत के पीछे और लोगों के अटेंशन के पीछे। इन सब चीज़ों के पीछे भागने से इनको क्या मिला? नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स मिला, यानी कि ये व्यक्ति को रोना पड़ रहा है। जब आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं और आप प्यार की कदर नहीं करते हैं, तो आपकी हालत यही हो जाती है, क्योंकि आपका पेट, देखो पैसा ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि पैसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ना ऐसा देखा है कि उनके लिए सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें ज़रूरी है, उनके लिए प्यार मायने नहीं रखता है, कौन उससे प्यार कर रहा है ये चीज़ उसको सच में फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी को आप जान भी निकाल के दे दोगे तो उसको उस चीज़ की कदर नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ लोग इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं, इतने ज़्यादा शोहरत में, नेम फेम में, अटेंशन में ज़्यादा ये हो जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रही है सब कुछ खो जाता है। लेकिन एक टाइम के बाद इनको समझ में आता है, ऐसे लोगों को डेफिनेटली यूनिवर्स ऐसे सबक देती है कि इनको दिमाग ठिकाने आता है। तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि सब कुछ पाकर भी जैसे परेशान है। क्यों है? सब कुछ है, नाम है, फेम है, शोहरत है, सब कुछ हासिल कर लिया आपके पार्टनर ने, लेकिन फिर भी अंदर से खुश नहीं, सो नहीं पा रहे, चैन नहीं, सुकून नहीं है। जिस रिलेशनशिप में, शायद वो रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज है, वो रिश्ता इनको सुकून या सुख नहीं दे रहा है। कैसे देगा? आपके कर्म ही वैसे, आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही तो आपको मिलेगा। इसीलिए
कभी भी किसी का भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। किसी का मतलब ऐसा नहीं कि जिससे आप प्यार करते सिर्फ उसी के साथ, किसी भी व्यक्ति, आपने किस सोचा कि इससे मैं 2 काम फालतू करा लेती हूँ, फालतू करा लेता हूँ, पर आपको नहीं पता वो 2 काम जो आपने फालतू कराया और आपने ये सोचा कि मैंने उसका फायदा उठा लिया, यूनिवर्स आपका किस तरह से फायदा उससे उठवाएगा आपको नहीं पता। इसीलिए कभी किसी की एनर्जी यूं ही नहीं लेनी चाहिए। इवन अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हैं XYZ टाइम, वहां पे अगर आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं तो वहां पर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, अदरवाइज मत देखो। ठीक है, अगर आप किसी की एनर्जी ले रहे हो तो उसको रिटर्न में एनर्जी दो, नहीं तो फिर यही आपके लाइफ में आता है, यही ट्रॉमा आपको मिलता है आपको भी इन रिटर्न में। जब आपने दिया ही नहीं तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, है ना। लेकिन जब हम देते हैं तो हमें रिटर्न में मिलता है, हमें वही चीज मिलती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ वही चीज दिख रहा है कि जब वो प्यार दिया ही नहीं तो रिटर्न में कहाँ से मिलेगा, कौन साथ इनके सुकून में रहेगा जब सुकून इन्होंने नहीं दिया किसी को, किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी अपनी खुशियों के लिए। तो कर्मा तो भुगतना पड़ेगा। भले आज एज ए ह्यूमन बीइंग बुरा लग सकता है, उनकी सिचुएशन को देखकर दया आ सकती है, लेकिन पता है क्या, भगवान कहते हैं दया के पात्र देखा जाए तो हर कोई इंसान है और देखा जाए तो कोई भी नहीं है, क्योंकि किसी को भी कोई भी चीज यूं ही नहीं मिला है, वो अपने कर्म के वजह से उस चीज को भोग रहा है। अगर हमने अपने कर्म को समझ लिया ना, हमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। ये कर्म ही पूरी सृष्टि को चला रहा है, क्योंकि हम कर्म के ही 3D वर्ल्ड क्या है, ये एक कर्म का ही दुनिया है। ये कर्म की ही दुनिया में हम आए हैं, जहाँ पे हमें अपना कर्म पूरा करना होता है। कर्म करने आए हैं, कुछ लिया है, कुछ देना है, वो देने आए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, 2 ऑफ पेंटिकल्स जगल क्यों कर रहे हैं? आपके पार्टनर ये समझ नहीं पा रहे कि खुशी इनकी कहाँ चली गई, क्यों इनकी लाइफ में वो बैलेंस नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है, या वो खुलकर वो जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं, वो पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में क्यों नहीं है। ये चीज इस व्यक्ति को अंदर से परेशान कर रहा है कि क्यों मेरे जीवन में वो पॉजिटिविटी नहीं है, वो खुशियां नहीं है, मैं क्यों पहले की तरह खुश नहीं रह पा रहा, क्यों पहले की तरह मैं खुश नहीं रह पा रही, क्यों चीजें वैसे नहीं लग रही। अब पहले जो चीजों को करने में अच्छा लगता था अब वो चीजें अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, तो ये थॉट आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट की एनर्जी में मुझे दिख रहा है। वैसे आप इसको कभी भी देख सकते हो, एनी टाइम की एनर्जी है। सो गाइज ये एनर्जी है, कनेक्ट हुई है, यहाँ तक वीडियो देखा है तो भाई वीडियो को लाइक करके ही जाना, ताकि आपके और मेरे बीच भी एनर्जी एक्सचेंज हो पाए प्रॉपर तरीके से। ध्यान रहे जहाँ भी एनर्जी आप लगाए वहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।